हेलो एवरीवन। तो अभी तक हम जो हमारा क्लास 8th का एनसीईआरटी है इसके पहले चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी डेफिनेशन को देख लिया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है। इन सभी चीजों को हमने देख लिया था। तो आज हम जो हमारा नेक्स्ट इसी में जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं अपने इस टॉपिक को। देखिए, हमने देखा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए हैं कि कोई भी देश है वो कैसे गवर्न होगा और देश में किस चीज को ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। जैसे भारत में जनता को ज्यादा प्राथमिकता दी गई, यानी जो यहाँ पीपल्स ऑफ इंडिया है उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। तो ये सारी चीजें कैसे आखिर हुई हैं, इन सभी चीजों का जो विस्तार है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है। ठीक है, इन सभी बातों को हमने डिस्कस कर लिया था। अभी हम इसके अगला जो इसका पॉइंट है उस पर हम मूव करेंगे कि किसी देश को व्हाई डज एनी कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। इन सभी चीजों को इस टॉपिक में हम आराम से समझेंगे। देखिए, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था तो 1934 इंडियन नेशनल कांग्रेस मेड द डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखिए, हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे, आप सभी को पता है। लगभग 200 साल तक हमने गुलामी की अंग्रेजों की, है ना। और इन 200 साल में हमने बड़ी ईमानदारी से गुलामी की, हमने कोई कसर गुलामी में छोड़ा नहीं, है ना। तो हमारे पूर्वजों ने बहुत अच्छे से गुलामी की। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब 1930s का टाइम था बच्चों, तो उस टाइम पर क्या हुआ कि भारत में डिमांड बढ़ने लगी कि भारत का एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, भारत का एक अपना संविधान होना चाहिए जिसमें भारत के लोगों के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस ये सारी चीजें लिखी हों और भारत के लोगों के कुछ अपने अधिकार होने चाहिए। ये सारी बातें यहाँ पर डिमांड की जाने लगी। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, देखिए एक सेकेंड, हाँ, फिर क्या हुआ 1934 में कांग्रेस ने ऑफिशियली पहली बार ये डिमांड किया कि भारत की एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी आगे चल के, और इसका डिमांड रेगुलर जारी रहा। और 1946 में क्या हुआ, भारत की एक संविधान सभा बनी। ठीक है, और आपको पता है कि जो भारत की संविधान सभा थी यानी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने लगभग 2 साल 11 माह 18 दिन लगातार काम किया। 2 साल 11 माह 11 महीने, है ना, और 18 दिन, इतने दिनों तक काम करने के बाद भारत का एक अपना संविधान बनाया कि भारत का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है इस बीच में सारी बातें घटित हुई। ठीक है, ये याद रखिएगा। एक सेकेंड, इट वाज गेटिंग प्रॉब्लम सो तो ये सारी चीजें होती रही। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि अगर हम देखें कि किसी देश को जरूरत क्यों पड़ती है संविधान की, इस बारे में समझें, तो अभी जो बहुत सारी कंट्रीज हैं सभी के लगभग कॉन्स्टिट्यूशन है ना। सभी जो कंट्रीज हैं उनके लगभग कॉन्स्टिट्यूशन है। और जो डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक मतलब जो लोकतंत्र है जहां पर जनता जो है, जनता का शासन है, वहां पर ये मैंडेटरी सा है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें कि जब एक देश का कॉन्स्टिट्यूशन होता है तो गवर्नमेंट कार्य कैसे करेगी, ये सभी बातें निर्धारित होती हैं। और गवर्नमेंट अगर इसके विपरीत काम करती है यानी इसके अकॉर्डिंगली काम नहीं करती है तो फिर उसको क्या किया जाता है, सत्ता से हटा दिया जाता है। तो इस वजह से जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है वहां पर क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड होती रहती है। ठीक है, मतलब डिमांड रहती है और हर जगह जहां डेमोक्रेटिक कंट्री है वहां पर जनरली जो है कॉन्स्टिट्यूशन पाया जाता है। लेकिन क्या ऐसा सभी देशों के साथ है, मतलब अगर सभी देश जो है ये डेमोक्रेटिक है तो क्या सभी देशों में ये पाए जाएंगे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन होना अनिवार्य है, मैंडेटरी है, तो ये नहीं है। देखिए, जो चाइना है, चाइना कहता है कि मैं डेमोक्रेटिक हूं, लेकिन चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी में वहां पर लोगों के अधिकारों, इन सभी लोगों की सुरक्षा की जाती है ना। तो यहां पर अभी चाइना में साम्यवादी शासन है, वहां पर डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि मेरा डेमोक्रेसी है, लेकिन चाइना का अपना संविधान भी है। चाइना एक साम्यवादी देश है और उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी का काम होता है, कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ पर कार्य करती है और उनका अपना जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन है।
ठीक है, तो वो डेमोक्रेटिक नहीं है लेकिन उनका कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ऐसा नहीं है कि जो सभी देश डेमोक्रेटिक है उन्हीं का कॉन्स्टिट्यूशन होगा, या ऐसा भी नहीं है कि जो नेसेसरी नहीं है कि ऑल कंट्रीज दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशन आर डेमोक्रेटिक। ठीक है, तो ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो करता क्या है। एक सबसे बेसिक बात है स्टूडेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन दो टाइप का होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन को कहते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और सेकंड जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसको कहते हैं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है, वो रिटन है, यानी जो सारी बातें हैं वो लिखी गई हैं, है ना, सब रिटन में है ना। और एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जैसे ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है। मान लीजिए अगर कल को किसी लॉ की जरूरत पड़ी है ना, तो वो लॉ बना लेंगे। ठीक है, उस लॉ को पहले से लिख कर रखा नहीं गया है, तो ये अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहां पाया जाता है, तो ये अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन पाया जाता है ब्रिटेन में। और ये जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है ये कहां पाया जाता है, ये हमारे इंडिया में पाया जाएगा, अमेरिका में पाया जाएगा। ठीक है, ऐसी कंट्रीज में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है इसके दो टाइप्स होते हैं, है ना, एक रिटन, एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, सभी जो लॉज हैं वो लिखे होते हैं कि गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, है ना, गवर्नमेंट के काम करने का तरीका क्या है। और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है कि इसमें ये बताया, ये समय के साथ जिस चीज की जरूरत पड़ती है वैसे कानून बना लेते हैं। ठीक है, तो ये बात आप आई होप अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमने समझा कि भारत की जो डाइवर्सिटी है वो विश्व में यूनिक है ना, और डाइवर्सिटी इज यूनिक। सो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करता है, इन सभी समुदाय, अलग अलग समुदाय के लोगों को, अलग अलग जाति धर्म के लोगों को एक सूत्र में बांध देता है, एक थ्रेड में माने तो ले आके रख देता है कि सभी एक ही कानून के तहत समान रूप से कार्य करते हैं, सामान्य रूप से एक ही देश के अंतर्गत रहते हैं। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करता है। आज हमारे पास जो अधिकार हिंदुओं के हैं वही अधिकार मुस्लिमों के हैं, वही अधिकार सिख के हैं, है ना। तो ना तो जाति के आधार पर, ना तो धर्म के आधार पर, किसी भी आधार पर हमारे समाज को बांटा नहीं गया है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, हमारे समाज में एकता लाता है, हमारे समाज को एक 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 जो एक कहें तो एक स्वरूप देता है। ठीक है, आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, है ना। A country is usually made up of by different communities of people। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि जो एक समाज बनता है ना, एक देश में जो एक समाज बनता है वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज के लोगों से मिलकर बनता है ना। और जिसमें उनके अपने अलग बिलीफ्स होते हैं, यानी उनकी जो मान्यताएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं। और ऐसा भी नहीं है कि मान लो किसी ए व्यक्ति के जो बिलीफ है, यानी ए व्यक्ति जिन मान्यताओं को मानता है उन्हीं मान्यताओं को बी माने, ये मैंडेटरी नहीं है। लेकिन हमारा संविधान क्या करता है, ऐसा एक ढांचा देता है, ऐसा एक स्ट्रक्चर देता है कि जो ए है और जो बी है, इन दोनों में क्या है वो, कि ये दोनों ऐसे रहें कि इनके अपने बिलीफ्स अपनी जगह रहें, लेकिन इनको हर जगह पर एक समान अधिकार और एक समान जो है समान स्वतंत्रता दी जा सके। ठीक है, तो आज का जो हमारा ये वीडियो था ये यहीं तक था। हम अपने अगले टॉपिक्स में इसी के आगे देखेंगे कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन के और कौन कौन सी बातें कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई हैं। अगर हम इसमें एक लाइन और देख लें, आखिरी जो लाइन है कि दिस इंक्लूड्स नॉट ओनली द टाइप ऑफ गवर्नमेंट बट ऑल्सो एन एग्रीमेंट ऑन सर्टेन आइडियल्स है एंड दैट दे आर बिलीव द कंट्री शुड अपहोल्ड। ये केवल सरकार, मैंने आपको बताया था ना कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक रूल्स एंड रेगुलेशंस की एक बुक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बुक ऑफ रूल एंड रेगुलेशन विच डायरेक्ट द गवर्नमेंट हाउ दे वर्कड, ओके। एंड then it is not just it is not include only the types of government but also an agreement on certain ideals। ये certain ideals को भी include करता है। जैसे देखिए हमारे यहाँ बहुत सारे जैसे हमारे यहाँ साम्यवादी मान्यता है, समाजवादी मान्यता है ना। ये सारी मान्यताएं भी हैं, इनको हम लेकर साथ में चलते हैं और अपने देश को आज हम लेकर चल रहे हैं। और हमारा संविधान आज भी कार्यरत है और शानदार तरीके से हमारा संविधान है। और ऐसे बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन है जो अभी बने और फिर बिगड़ गए, है ना, लेकिन हमारा संविधान आज भी कार्य कर रहा है। ठीक है, सो थैंक यू क्लास। अब हम मिलेंगे आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।